वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज वही न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम। सक्सेना सर की बुक का बढ़ जाते हैं। सक्सेना सर की बुक के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए अब आप एक्सरसाइज के हम वो क्वेश्चन देखें थोड़े से डिफरेंट हैं। बेसिक क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हैं। चलिए एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है 11th नंबर पर। ठीक है, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स फ्रॉम 1st of April 2018 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड दे ब्रिंग कैपिटल ऑफ ₹3500 2000 रेस्पेक्टिवली। ठीक, ए और बी जो है 1 अप्रैल से जो है बिना किसी साझेदारी समझौते के, ध्यान रखिए, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं रहती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लाभालाभ अनुपात बराबर बढ़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थ्योरी भी है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। इसकी जो थ्योरी आपके बुक में दी गई है, इसे तो आप कॉपी पर बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यदि साझेदारी समझौता नहीं है तो आपने शायद 5वें या 6वें नंबर पॉइंट पे ज़रूर लिखा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, बराबर बढ़ता है, और लोन पर इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम 6% वार्षिक की दर से दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये बात को ध्यान में रखना है आपको। और फिर उसके बाद में 31 अक्टूबर ये यहाँ पर लोन का अमाउंट दिया हो, ये 750 रुपये, 750 रुपये। और ये कब दिया था? अप्रैल से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 31 अक्टूबर को जो है ए ने फर्म को 750 रुपये दिए। ठीक, तो अब आप देखें, कैलकुलेट कर लें। 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर पे क्लोज होगा। 12 महीना काउंटिंग पीरियड हो रहे हैं कंप्लीट। लोन का अमाउंट दिया गया है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, तो ये अक्टूबर भी चला गया पूरा। ठीक है, अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे आप हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर को दिया। तो अक्टूबर भी गया, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 3 और 2 5, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने बच रहे हैं आपके पास। 5 महीने ही हैं जिस पे आपको 6% पर एनम के रेट से 5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। ये तो आप पहले से कैलकुलेट कर लें, वर्किंग। ठीक है, कैलकुलेशंस, गणनाएं भी कहते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज, या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज की गणना। एक साझेदार ने दिए, ये साझेदार भी दे सकता है, कोई दूसरा मतलब पार्टनरशिप से बाहर का कोई व्यक्ति दे सकता है, बैंक दे सकते हैं, जो भी लोन पे इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। हाँ, चलिए, तो किसने दिया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये 750 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6% पर एनम। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये कितने महीने होते हैं? महीने भी आप कॉपी पे कैलकुलेट करके बताओगे कि 5 महीने कहाँ से चले आ रहे हैं। तो 31 अक्टूबर को दिया था, है ना, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने, 31 मार्च क्लोज हो रहा अकाउंट। यहाँ पर बस इस बात का ख्याल रखें, यदि वैसे ऐसे जनरली होता नहीं है क्वेश्चन में, और यदि हो भी जाए तो भी आप ध्यान रखें कि यदि मान लीजिए 15 अक्टूबर होता, 15 अक्टूबर, तो फिर कितने महीने हो जाते? 15 दिन और, तो 5.5 महीने हो जाते हैं। ठीक है, 5.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 सही 1/2, 5 दूनी 10, और 11/2, तो ये 11/2 इंटू 1/12। वो जो प्रोडक्ट मेथड और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आपको मेथड बताई थी ना, उस हिसाब से फिर आप कैलकुलेट कर लेते। ठीक, अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाता है कि ये आप डेज से काउंट करो। ठीक है, लिखा रहता है कि 21 अक्टूबर को दिया गया, तो फिर आप डेज कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सपोज जो वो डेज आ रहे हैं 146, 31 मार्च तक। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं आ रहा, आपको एग्जाम्पल बता रहे। तो फिर क्या करते हैं आप? 146/365 कर देते हैं।
ठीक है, इस तरह से फिर आप कैलकुलेट कर रहे, फिर बट्टे में अपॉन में 12 नहीं लिखते यदि डेज आता है तो। ठीक, चलिए तो इस बात का ख्याल रखें कि कैलकुलेट आपको कैसे करना है। फिर उसके बाद आपको 6% तो रेट है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा ब्रेक करके, हाँ। और 5 मंथ्स था तो 5/12 कर लिया, तो 1 से 1 0 कैंसिल, 5 से 2 बार, 15 पना 75, 15 5 जा 75 होता है। फिर 6 से 6 2 जा 12 होता है, ये 75 अपॉन 4 आ रहा है, 15 गुणित 5 75 हो गया, और ये अपॉन में 4 आएगा। चलिए तो 75 में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 18 रुपये 75 पैसे, 18.75 रुपीज़ जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी ऋण पर, नॉट पूंजी पर, ए के लोन पर इंटरेस्ट जो है वो कितना आया, 18 रुपये 75 पैसे। ठीक, चलिए पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो पार्टनर्स जो है वो आपस में बांटेंगे, इक्वल पार्टनर्स हैं, सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं तो 1:1 यानी 1:1, 1/2, 1/2 में बट जाएगा। तो RSO में 1875 ये कैसे आया, 750 रुपये दिए हैं, 6% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 महीने हैं, तो बस कैलकुलेट कर लिया आपने। ठीक है, चलिए अब इस कैलकुलेशन के बाद में आपको बनाना क्या है, बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण लेखा, या यहाँ पर समायोजित तो नहीं बोलते क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की बात करें ना तो फिर वो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे उसको बोला जाता है। और एक रियलाइजेशन अकाउंट भी बनेगा जब डिसॉल्व होगी फर्म को, वाइंड अप होगी तो विघटन होगा उसका, तो उस समय बनेगी। हाँ, चलिए फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ठीक है, ये सब आपने लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में पार्टीशन करते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा स्केल से कर देते हैं, लुक वाइज ठीक ठाक दिखे जरा फॉर्मेट आपका। ठीक है, चलिए अब आप देखें जरा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जिसमें वही है, डेबिट और क्रेडिट है और अमाउंट का कॉलम है और बीच से ये पार्टीशन है ये। ठीक है, चलिए हाथ से क्यों नहीं कर रहे, मतलब विदाउट स्केल, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं वो समझ सकते हैं प्रॉपर नहीं बनता है ना। चलिए अब ठीक ठाक। अब आप देखें, ये आपका डेबिट, ये पर्टिकुलर्स यानी विवरण, फिर अमाउंट, अमाउंट के शॉर्ट में एमटी लिख सकते हैं आप, फिर पर्टिकुलर्स यानी विवरण, फिर अमाउंट, और ये क्रेडिट हो गया। और यहाँ पर आप चाहे तो रुपीज़ का ऐसा साइन बना दें ताकि ये बार बार इसकी ज़रूरत ना पड़े कि आप वो रुपीज़ का साइन बना रहे हो। ठीक है, चलिए बस अब इसमें अमाउंट भरना है आपको। ठीक, यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ फर्स्ट बाय बैलेंस BD, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, कितना दिया है 1300, ये पॉइंट में दिया ना, पैसे में भी दिया है, 1350 रुपये 75 पैसे, 1350.75। ठीक है, फिर उसके बाद में डेबिट में और क्या आएगा, एक्सपेंसेस, तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन एज लोन। ठीक है, एक ऋण पर, ऐसा थोड़ा स्टाइलिश लिख दिया है ना, हालांकि कैलकुलेशन तो आप कर ही चुके हो कि 1875 कैसा आया था, तो यह आ गया 18.75। ठीक, ये कितना है भैया, 13 है यहाँ पे, 1350 रुपये, बस और कुछ तो है नहीं। तो बस क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, शुद्ध लाभ साझेदारों के पूंजी लेखे में स्थानांतरित, ये बात है इसमें, है ना। अब क्या करें, 1350 रुपये 75 पैसे में से क्या माइनस कर दें हम, 18 रुपये 75 पैसे, क्या बचेगा 1332 रुपये, ठीक है। तो ये पार्टनर का नाम क्या है, ए और बी। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को बराबरी से बंटता है, तो दो पार्टनर बराबरी से बटेगा तो 1/2 1/2। तो 1332 गुणित 1, पहले तो ये इसका अमाउंट कितना आ रहा, 1332, और ये टोटल कर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। टोटल का टी लगा और अमाउंट को ही 1350 75 लिख देंगे। 1332 बांटेंगे तो ये ए का आ जाएगा 666, बी का भी आएगा 666, दोनों का टोटल कर दो 1332 रुपये। और फिर उसके बाद में 1350 रुपये 75 पैसे इधर पे आप लिख देंगे। क्लियर है, आ रहा समझ में, ठीक। बस इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना था। खास बात इसमें ये थी कि साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होते हैं उस पर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। इंटरेस्ट देना पड़ता है मतलब फॉर्म को। फिर अगला है उसी प्रकार से एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू का लोन अकाउंट है। नीतू, शी वॉज अ पार्टनर इन दिस क्वेश्चन। तो बस नीतू जी को आपने जो लोन दिया है, नीतू और रानू वाला, तो नीतू जी ने जो लोन अमाउंट दिया है 4000 का, उस पर 6% निकाल दो। डेट दी नहीं है तो साल भर के 4/24 4 6 24 240 रुपये दे दोगे, ठीक है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन में है चिंटू मोन्टू, तो चिंटू जी ने लिया है लोन तो उस पर इंटरेस्ट निकाल देना, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन है ये। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर पे ब्रज एंड नंदन, ठीक है। 18th क्वेश्चन वही आपके ऑथर बड़जात्य और सक्सेना सर की बुक का, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है ब्रज और नंदन, ठीक है। ब्रज और नंदन पार्टनर्स, उनकी कैपिटल है 10 लाख और 15 लाख, ठीक। 10 लाख और 15 लाख रुपए की पूंजी है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3, 2:3। फिर साझेदारी संलेख के अनुसार 12% वार्षिक की दर से ब्याज देय है और फर्म ने 2 लाख रुपए का लाभ कमाया। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी खास बात है, वो खास बात क्या है पहले तो आप उसको समझें, ठीक है। बेहतर है इसको थोड़ा सा मिटा ही दें ताकि आपको वो खास बात अच्छे से समझ में आ जाए। फिर फॉर्मेट में तो आप फिट कर ही लेंगे उसको, ठीक है। देख, खास बात ये है इसमें, यहाँ पर उनकी कैपिटल है ब्रज की 10 लाख और नंदन की 15 लाख रुपए, क्लियर। अब आप जो है पहले आप कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज की गणना। ये है ब्रजनंदन एंड सेकंड वन वाज ब्रजनंदन और दूसरे ब्रज है, दूसरा नंदन, ओके। ब्रज और नंदन है, ठीक है। तो इनकी जो कैपिटल है 10 लाख, 10 लाख का 12%, 10 लाख गुणित 12/100 तो 1,20,000 आ जाएगी। कितनी आएगी, 1,20,000, 1,20,000, ठीक। और सेकंड पार्टनर है नंदन, 15 लाख, 15 लाख का 12%, 15 गुणित 10 कर लो तो 150 और 2 और 15 दूनी से 180, तो 180 यानी 1,80,000 आएगी, बनेगा ये आपसे। तो यह आ गया 1,80,000, 1,80,000 रुपये ये पूंजी पर ब्याज आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप खुद देखें, इसका टोटल करें तो टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है, 3 लाख रुपए हो रहा है। पूंजी पर ब्याज जो है वो कितना हो रहा है, 3 लाख रुपए। लेकिन आप ये देखें कि इनके पास वक्त पूंजी पर ब्याज किससे दिया जाएगा, प्रॉफिट में से तो दिया जाएगा, ठीक। लेकिन प्रॉफिट ही कितना है, 2 लाख रुपए। अब तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रपोर्शनेट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आनुपातिक पूंजी पर ब्याज की गणना करनी पड़ेगी और वो उन्हें देना होगा। तो अब आप ये देखें कि पहले हम बात करते हैं ब्रज साहब की। तो ब्रज साहब इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है 1,20,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पर, पूंजी पर ब्याज कितने पे 3 लाख पर। तो आपने ब्रज के लिए कैलकुलेशन किया, चूंकि 3 लाख रुपए पर, पूरी बात आप ऐसे लिख लेंगे, 3 लाख रुपए पर पूंजी पर ब्याज 1,20,000 रुपए है। एज ऑन ₹3 lakhs, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अमाउंटिंग ₹1,20,000, एक BC है, ठीक है। इसलिए आपके पास में प्रॉफिट कितना दिया है, टोटल अमाउंट है कितना 2 लाख रुपए, इसलिए 2 लाख पर देयरफॉर ऑन ₹2 lakhs, तो क्या होगा 3 गुणा मैथ्स, ठीक है, कैलकुलेशन हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 लाख गुणित 1,20,000, ठीक है। चलिए, आई थिंक कैमरे के उसमें इतना दिख रहा होगा आपको, और यदि नहीं देखे तो आप समझ जाए 1,20,000 है। 2 लाख गुणित 1,20,000, ये 3 लाख नीचे जाएंगे, तो ये 3 लाख आपके यहाँ चले गए। अब आप कैंसिल करो, 1 2 3 1 2 3, 2 और हो सकते हैं 4 5। आपको जो लीस्ट जीरो होते हैं ना वो कैंसिल होते हैं, यानी कि ऊपर 5 जीरो नीचे 4, खटाखट सब जीरो को कैंसिल कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, यहाँ लीस्ट जीरो यानी जो सबसे कम जीरो तो वो उधर तक ही कैंसिल हो सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका। फिर और क्या करें, अब आप ये 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 चौको 12, कितना बचा यहाँ पे 40,000। 40,000 गुणित 2 कर लो भैया, तो कितना आ गया 80,000 रुपये, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनको कितना दिया जाएगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 रुपये पकड़ाया जाएगा कि भैया इतना ही रखो, अब इतना ही मिल सकता है, क्योंकि प्रॉफिट कम है फर्म का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है और फर्म का प्रॉफिट कम है, ठीक है। चलिए, फिर ये तो बात हुई ब्रज साहब की। ये एक बार फिर से देख लें। हाँ, 3 लाख पर कितना है 1,20,000, इसलिए 2 लाख पर, ये 2 लाख कहाँ से, क्वेश्चन में दिया प्रॉफिट, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 80,000 रुपये। दूसरे हैं नंदन, ठीक है। अब नंदन साहब पे देखें कि आप किस तरह से जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी। तो ये देखें, वही आपका, चूंकि 3 लाख रुपए पर, ठीक है, कितना है 3 लाख रुपए पर 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये, इसलिए अभी इनके पास में अमाउंट है कितना जिसमें से दे सकते हैं, तो 2 लाख रुपये। तो क्या होगा 2 लाख गुणित 1,80,000 और पूरे के बटे 3 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 से ये 6 बार 60,000 गुणित 2, 1,20,000, ठीक है। कितना आ गया 1,20,000 रुपये ने इतना अमाउंट दे दिया जाएगा पूंजी पर ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए, ये यहाँ तक है, क्योंकि अमाउंट इतना ही था। अब आप बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट आपको पता है, कौन से आइटम कहाँ फिट होते हैं ये भी आपको पता है। चलिए, तो जब सब पता है तो फिर इन शॉर्ट हम लिख देते हैं उसको कि कैसे लिखना आपको। हाँ, क्रेडिट में, आप क्रेडिट में ऊपर बनाया आपने, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट कितना 2 लाख रुपए, कितना आ गया 2 लाख रुपए। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। आप चाहे तो क्रेडिट में बाय बैलेंस की जगह बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तो नेक्स्ट पार्ट है एप्रोप्रिएशन। तो आप चाहे तो यहाँ पे बाय बैलेंस BD की जगह बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं।
कितना है 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद और कुछ तो नहीं है, ना ड्राइंग्स है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और ना सैलरी, ना कमीशन, ना कुछ ना कुछ। बस है तो क्या, तो वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ठीक है। पार्टनर का नाम क्या है, ब्रज और नंदन। तो ब्रज और नंदन, यहाँ से अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था 80,000 रुपये और 1,20,000 रुपये, तो यह आ गया आपका 2 लाख रुपए। ठीक है। और बोथ साइड का आप टोटल कर देंगे, तो टोटल में आप कितना लिख देंगे, 2 lakhs। बस इतनी सी बात है भैया। ठीक है। तो मतलब यानी कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा, प्रॉफिट कम, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना। ठीक। चलिए अभी यहीं तक, अदरवाइज ओवरडोज हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट इसी तरह के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपके, वो हम करेंगे। आपकी बुक जो है बड़जात्य और सक्सेना सर की, और एक बुक है कुमावत सर, इन 2 बुक से तो आपको एक्सरसाइज की करना, भले थोड़ा वक्त लग जाए लेकिन अच्छे से कराएगा। ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू।